बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो अभी नए बहरीन आ रहे हैं या बहरीन आने का सोच रहे हैं। उनसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल, मतलब आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है या आपके पास कोई स्पेशलाइज कोई अच्छी डिग्री नहीं है, तो फिर आप कम अज़ कम ये शर्तें ना रखा करें कि मुझे ये वाला काम मिलेगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है, या मुझे पैकिंग का काम मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा, मुझे सिक्योरिटी का काम मिलेगा फिर ही मैं बहरीन जाऊंगा। भाई, जब आपके पास कोई हुनर नहीं है, ठीक है, या आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है, तो जब कोई बंदा अपनी ज़िम्मेदारी लेके, बेशक वो आपसे पैसे लेता है, अपनी ज़िम्मेदारी लेके आपको वीज़ा देता है, जब आप यहाँ आते हैं तो कोशिश किया करें कि अगर आपको आपकी पसंद का काम नहीं भी मिला तो फिर भी आपको जो काम मिलता है आप कर लें, कुछ टाइम एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद आप साथ साथ अपना काम ढूंढते रहें जो काम आप करना चाहते हैं। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो जिस काम में आप लगे हुए हैं उसी काम में लगे रहें, ठीक है, और रोज़गार कमाएं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पाकिस्तान में रह के, बेशक उनके पास कोई हुनर नहीं होता, उनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं होती या उनको कोई काम नहीं आता होता, तो वो भी ये बोलते हैं मैं बाहर आना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये काम लगवाना है। अब बाहर आपने अपने लिए आना है, बाहर आपने अपनी फैमिली के लिए आना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आना है। जो बाहर है आपने यहाँ आके उनको फ़ायदा नहीं देना, उनके लिए आप यहाँ आएँ या ना आएँ उनको कोई फ़ायदा नहीं है, या वन टाइम आपसे फ़ायदा ले लेंगे, मतलब वीज़े में से थोड़े से पैसे ले लेंगे, लेकिन उनको बेसिकली आपके यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है। अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे बहरीन में बुला रहा है तो कोशिश ये किया करें कि पहले आप ये सोच लें कि हमने काम कौन सा करना है, लेकिन उससे इस बात की शर्त ना रखा करें कि आपने मुझे ये काम लगवाना है तो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी आदमी हैं उनके अपने बिजनेसेस नहीं हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और जिन लोगों के अपने बिजनेस हैं वो आपको डायरेक्ट जो है वो अपनी कंपनी का या अपनी शॉप का, अपनी फैक्ट्री का, जो भी उनका बिजनेस है, डायरेक्ट उसका वीज़ा दे सकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आएँ, यहाँ आके फिर आप काम तलाश करें, आपको कौन सा काम मिलता है आप वो स्टार्ट करें। फिर अगर आपको वो काम पसंद नहीं आता तो कुछ अर्सा तक वो करें जब तक कोई और काम आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान में रह के सिर्फ ये कह देना मुझे ये काम मिल जाए, मुझे ये काम मिल जाए, ये बेहतर नहीं है। मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, ये हकीकत है कि यहाँ पे बहरीन में या बाहर जो लोग रहते हैं वो आपको किसी जॉब की श्योरिटी नहीं दे सकते। मतलब आप बहरीन में है ही नहीं तो कोई बंदा आपको ये श्योरिटी कैसे दे सकता है कि आप 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आओगे तो आपको ये जॉब ले दूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब आप बहरीन में आते हैं तब वो आपको किसी से मिलवा सकता है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री पे, किसी दुकान पे, किसी जगह पे, किसी स्टोर में, किसी वेयर हाउस में आपको इंटरव्यू के लिए लेके जा सकता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में रख के, आप पाकिस्तान में ही हैं, अभी तक आपका वीज़ा भी अप्लाई नहीं हुआ
और आप ये कहना शुरू हो गए हैं जी मुझे वेयर हाउस की जॉब चाहिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे वेयर हाउस की जॉब चाहिए, अंदर जॉब चाहिए मुझे, या मुझे ऑफिस में बैठने वाली जॉब चाहिए। भाई अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, मतलब आपको काम नहीं आता, कोई आपके पास स्किल नहीं है, या आपके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, तो फिर आप बेशक इधर ना आएँ। अगर आपने कंडीशंस रखनी है फिर आप इधर ना आएँ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से कुछ सोच के आते हैं, यहाँ आके वो वाली कंडीशंस नहीं होती, वहाँ यहाँ पे हालात वैसे नहीं होते कि आप आएँ और आपको जो है ना वो सीट आपकी खाली हो, आपकी वो जॉब खाली हो, आप आते ही वो जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता। जब आप यहाँ आते हैं आप सोच के आएँ, ये अच्छी बात है कि आपको सोचना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ आके काम ढूंढें, जो भी आपको काम मिलता है आप काम स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आपको वो काम पसंद नहीं आता तो वो काम तब तक कर लें जब तक आपको उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं मिल जाती, ठीक है। जब आपको उससे बेहतर मिले आप छोड़ के वहाँ चले जाएं। मतलब एक टाइम पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, एक ड्यूरेशन पूरा करें और उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे आके भी, मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं कि वो यहाँ आके भी ये कहते हैं जी हम लोगों ने ये काम नहीं करना, हम लोगों को तो ये काम बोल के आया हुआ था, हम लोगों ने, हमें ये काम बोला ही नहीं गया जो हम लोगों से अभी करवा रहा है। तो अगर आप वापस जाते हैं तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, अगर आप काम नहीं करते तो आपका टाइम ज़ाया होगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि जब आप आ गए हैं तो आप वो काम करें जो आपको मिल रहा है, वो काम करें, स्टार्ट करें, इनकम आनी शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करें और किसी बात पे अटके ना, अपने आप को थोड़ा नरम, थोड़ा धीमे लहजे वाला बनाया करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।